अमेरिका और ईरान की डील ने दुनिया को क्या सिखाया? प्रेजेंट कूटनीति में मध्यस्थ शांतिदूत नहीं बल्कि संचार, दबाव और भरोसे के प्रबंधक बन गए हैं। आज सफल मध्यस्थ वही है जिसके पास एक्सेस है और थोड़ी सी लीवरेज है। सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। केवल तटस्थता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कि आप तीसरे मोर्चे पर मौजूद हैं जो किसी की तरफ नहीं है, वो होना पर्याप्त नहीं होता। अमेरिका ईरान समझौता कोई स्थायी समाधान नहीं है बल्कि 60 दिनों के लिए बातचीत के लिए बनाया गया एक नियंत्रित सीज़ फायर है। अक्सर स्पष्ट सहमति से नहीं बल्कि रणनीतिक अस्पष्टता, एम्बिग्यूटी जिसे कहते हैं, उसी से संकट का निवारण शुरू होता है। दोनों पक्ष सम्मानपूर्वक पीछे हटे हैं। अब मध्यस्थता एक व्यक्ति या संस्था का कार्य नहीं बल्कि कई देशों के चैनलों में बटी हुई प्रक्रिया है। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं का प्रभाव घटा है। संस्थागत वैधता की जगह व्यवहारिक क्षमता ने ले ली है। पाकिस्तान ने समझौता नहीं कराया है लेकिन संपर्क की डोर टूटने भी नहीं दी। आज की कूटनीति में ये भी महत्वपूर्ण है। किसी मध्यस्थ की उपयोगिता उसकी निष्पक्षता से नहीं बल्कि पक्षों से उसके वास्तविक संबंधों से तय हो रही है। चीन अक्सर वार्ता का चेहरा नहीं बनता लेकिन पर्दे के पीछे संतुलन और समर्थन देकर परिणामों को प्रभावित करता है। अमेरिका कई संघर्षों के लिए मध्यस्थ नहीं बल्कि खुद एक पक्ष और शक्ति केंद्र की तरह से भूमिका निभाता है। आधुनिक मध्यस्थता में पावर मीडिएशन उभरी है जहां प्रभाव, दबाव और निष्पक्षता से अधिक महत्व रखते हैं। तुर्की का महत्व उसकी तटस्थता नहीं बल्कि भौगोलिक स्थिति थी। व्यापारिक संपर्क और रणनीतिक निकटता से पैदा हुआ उनका सहयोग बहुत ज़रूरी रहा। नॉर्वे जैसे पारंपरिक तटस्थ मध्यस्थ अब मुख्य खिलाड़ी नहीं, उनकी मानवीय सहायता समझौतों के क्रियान्वयन तक सीमित होती जा रही है। भारत की ताकत किसी संघर्ष को हल कराने में नहीं बल्कि विश्वसनीय संपर्क, डीएस्केलेशन, स्थिरता प्रदान करने में निहित है। 21वीं सदी की कूटनीति का सबसे बड़ा सत्य यही है कि शांति अक्सर उन देशों द्वारा कराई जाती है जिनके अपने हित होते हैं। पूर्ण निष्पक्षता अब आदर्श है। प्रभावशीलता वास्तविकता बन गई है। जय हिंद, जय भारत।